हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक में dy बट्टा dx ज्ञात कीजिए जबकि x और y दिए हुए संबंध से संयोजित है। साइन एक्स वाई प्लस एक्स बट्टा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर देखो x और y दिए गए संबंध से संयोजित है, तो हमें dy बट्टा dx का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर देखो हमें अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले साइन एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है। और जब भी देखो हमारे पास दो फलन गुणा में लिखे हुए हो u गुणा v, इनका अवकलन हम कैसे करते हैं। इनका अवकलन करने के लिए पहले हम u को स्थिर रखते हैं, फिर v का अवकलन कर देते हैं, प्लस में v को स्थिर रखते हैं, फिर u का अवकलन कर देते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार अगर भाग में लिखे हुए देखो दो फलन u बट्टा v के रूप में, तो क्या करते हैं हम अवकलन करने के लिए, पहले बट्टा में वी स्क्वायर, फिर v को स्थिर रखा du बट्टा dx, माइनस में u को स्थिर रखा dv बट्टा dx। ठीक है, इस प्रकार करते हैं हम अवकलन। तो अब देखो हमें संबंध क्या दिया हुआ है, हमें संबंध दिया हुआ है कि साइन एक्स वाई प्लस में एक्स बट्टा वाई बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो पहले साइन एक्स वाई का अवकलन किया तो कॉस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है। फिर श्रृंखला नियम से जो एक्स वाई अंदर लिखा हुआ है उसका पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो यहाँ पर u गुणा v वाला सूत्र लग जाएगा। तो पहले x को स्थिर रखा और y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx। प्लस में देखो अब y को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आ जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पर u बट्टा v वाला सूत्र लगेगा। तो पहले देखो बट्टा में वाई स्क्वायर हो गया, फिर y को स्थिर रखा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आ गया, माइनस में x को स्थिर रखा और y का अवकलन x के सापेक्ष क्या आ जाएगा, dy बट्टा dx। ठीक है। और बराबर में क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस में y का अवकलन x के सापेक्ष dy बट्टा dx। तो यहाँ पे देखो आगे हम गुणा करके लिखते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा x कॉस एक्स वाई dy बट्टा dx। पहले तो ये पद बना। ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो, प्लस में y कॉस एक्स वाई, प्लस में y कॉस एक्स वाई बराबर नहीं है, देखो प्लस है पहले, प्लस प्लस देखो यहाँ पर हम अलग अलग कर लेते हैं पदों को। तो पहले तो क्या बन जाएगा, y बट्टा में वाई स्क्वायर यानी कि 1 बट्टा वाई, तो प्लस 1 बट्टा वाई। ठीक है, 1 बट्टा वाई। फिर क्या बनेगा, फिर माइनस में x बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, तो माइनस एक्स बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। और बराबर में क्या बन गया, 2x माइनस डी वाई बट्टा डी एक्स। तो अब डी वाई बट्टा डी एक्स के जितने भी पद हैं उनको हम एक तरफ लेके आते हैं और डी वाई बट्टा डी एक्स को बेनिस्ट ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस में एक्स बट्टा वाई स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस का डी वाई बट्टा डी एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस का डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया, तो वहां से हमने बेनिस्ट लिया तो प्लस में 1 बच गया। और बचे हुए पदों को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है, माइनस में 1 बट्टा वाई। तो अब देखो यहाँ से लेसर लेके थोड़ा हम सरल करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पर लेसर ले लिया हमने, तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर भी लेसर ले लिया तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस में 1 और बट्टा में आ जाएगा y। तो यहाँ पर y से 1y भाग हो गया, तो dy बट्टा dx का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, y गुणा में 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर। और यही हमारा क्या आ गया, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान आ गया, तो यही हमारा उत्तर भी हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।